1999 के दिसंबर की बात है। दिल्ली ठंड से जम चुका था। दिल्ली के एक सुनसान कोने में एक पुराना फोन बूथ अब बंद हो चुका था। पर एक रात उस फोन बूथ से एक कॉल आई। एक लड़की की सांस फूली हुई थी। लड़की बोली, वो मुझे देख रहा है फोन के बाहर, वो, और लाइन कट हो गई। पुलिस ने कहा प्रैंक कॉल होगी, लेकिन अगले दिन उसी फोन बूथ के पास एक लाश मिली। एक छोटी सी चिट्ठी बंधी थी उंगली पे। चिट्ठी पे लिखा था, अगली बार मुझे रोक के दिखाओ। मीडिया ने इस किलर को नाम दिया फोन बूथ किलर। अगले कुछ महीने हर 15 दिन बाद एक कॉल आता, कभी एक लड़का, कभी एक औरत, और अगले दिन उनकी लाश मिलती। हर लाश के पास एक नया मैसेज मिलता, मैं हर कॉल के साथ तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। एसीपी वेदिका सिंह ने केस संभाला। एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर ने कहा, यह आदमी सिर्फ कॉल नहीं करता, यह अपने तरीके से तुमसे बातें कर रहा है। हर विक्टिम के फोन रिकॉर्ड ट्रेस हुए पर कॉल लोकेशन हमेशा एक डिस्कनेक्टेड लैंडलाइन बूथ की आती थी। फिर एक रात एसीपी वेदिका को उसी नंबर से कॉल आया। फोन पे एक वॉइस मैसेज प्ले होता है, तुमने मेरे आवाज को इग्नोर किया वेदिका, तुम भी वही सुनोगी जो बाकी सबने सुना। उस रात के बाद एसीपी वेदिका गायब हो गई। एसीपी वेदिका के गायब होने के 36 घंटे बाद दिल्ली के क्राइम ब्रांच में एक नई फाइल खुली। फाइल का नाम था फैंटम लाइन, क्योंकि जिस नंबर से कॉल्स आते थे वो नंबर सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं था। साइबर सेल का एक ऑफिसर राघव इस केस पर लगा। उसने देखा हर मर्डर से पहले एक ही चीज कॉमन थी, विक्टिम एक पर्टिकुलर जगह पर कॉल करता था और फिर उसी जगह पे उन्हें लास्ट बार देखा जाता था, और हर बार वो लोकेशन किसी न किसी पुराने बंद पड़े बूथ के पास होती। राघव ने एक पैटर्न बनाया, एक सर्कुलर रूट जहां हर मर्डर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। जहां वेदिका गायब हुई वो 7th पॉइंट था, मतलब अगला मर्डर होने वाला है। राघव ने सब बूथ बंद करवा दिए, पर रात के 1:47 पर एक नई कॉल आई। इस बार किसी और के फोन पर नहीं, बल्कि राघव के घर के लैंडलाइन पर कॉल आई। उसने फोन उठाया तो आवाज आई, तुम्हारा समय भी पूरा होने वाला है। राघव तुरंत कंट्रोल रूम जाता है, नंबर ट्रेस करता है, लोकेशन मिलती है जामुन वाला बाग, पुराना लाइब्रेरी बूथ। पुलिस टीम तुरंत वहां जाती है और वहां मिलती है एक और लाश। लाश के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसपे लिखा था, वेदिका अभी जिंदा है, पर हर वक्त की एक एक्सपायरी होती है। राघव शॉक हो जाता है। किलर गेम नहीं खेल रहा था, वो काउंटडाउन चालू कर चुका था। राघव अब हर जगह वेदिका की तलाश में था। किलर ने क्लू छोड़ा था, वेदिका अभी जिंदा है, पर हर वक्त की एक एक्सपायरी होती है। जामुन वाला बाग के बूथ के नीचे एक पुराना बेसमेंट मिला। वहाँ थी कुछ पुरानी टेप्स, कैसेट्स। हर कैसेट पे अलग अलग नाम लिखे थे, वेदिका, अमन, नेहा, ऋषि, सभी विक्टिम्स के नाम थे। राघव ने एक कैसेट प्ले की, उसमें एक आवाज प्ले हुई, तुम लोग सुन नहीं रहे थे इसलिए मैं आवाज बन गई। राघव समझ गया, किलर उन बूथ से कॉल नहीं करता था, वो लोगों की रिकॉर्डेड वॉइसेस यूज करता था, और ट्रांसमिशन एक एनालॉग डिवाइस से होता था जिसे ट्रेस करना मुश्किल था। फिर एक टेप मिली, उसमें वेदिका की आवाज थी। टेप प्ले करने पर सुना, अगर तुम सुन रहे हो राघव, मैं अब भी उसी बेसमेंट में हूँ जहाँ सबकी रिकॉर्डिंग हुई थी। राघव ने दिल्ली के सारे अबैंडन बेसमेंट्स ट्रेस किए। एक जगह मैच हुई, मिंटो ब्रिज के पास एक खाली असाइलम। पुलिस टीम वहां पहुंची। नीचे एक चेंबर था जहां पुरानी ऑडियो मशीन्स, खून में भिगे हुए वायर्स और एक कुर्सी थी जहां वेदिका जंजीर में बंधी थी, जिंदा। पर किलर वहां नहीं था, सिर्फ एक स्पीकर चालू हुआ, मैं आवाज हूँ और जब तक लोग मुझे इग्नोर करते रहेंगे मैं लौटता रहूंगा। किलर कभी नहीं मिला, पर आज भी दिल्ली के कुछ कोनों में अगर आप किसी पुराने फोन बूथ के पास से गुजरते हैं और फोन बाजता है तो जवाब मत देना, क्योंकि जिसकी आवाज तुम सुनोगे उसी का शिकार बन जाओगे।